वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल्स क्लास 12th के होने वाले हैं। और इस साल से सीबीएसई ने क्या किया है, 10th का भी एक्सटर्नल एग्जामिनर भेजना स्टार्ट कर। वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल। हम डिस्कस जो करने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड के स्टार्ट हो गए हैं और नियर अबाउट कुछ हो भी गए हैं कुछ सब्जेक्ट्स के। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि 10th जो 12th की पहले बात करते हैं कि केमिस्ट्री में हम प्रैक्टिकल्स में आई थिंक इट इज़ 30 मार्क्स, आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें 30 मार्क्स कैसे गेन करें, ठीक है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन जो आपका 3 आवर्स का दिया जाता है, उसमें कुछ पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर याद दिमाग में रखना पड़ता है। उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना जो प्रैक्टिकल्स का जो कॉपी आपको दिया जाता है वो आपका क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, ठीक है। एंड द सेकेंड वन, जो आप प्रैक्टिकल करें उसमें पूरा डाटा आपको एनालाइज करके उसमें लिखना पड़ता है। तो आप अपनी कॉपी जरूर मेंटेन करिए, जो भी प्रैक्टिकल्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छे से उसमें आप अच्छे से लिखिए, ठीक है। रिजल्ट्स आप मेंशन करिए, ठीक है, और जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो पूरा आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है। तो जितना कोशिश करिए टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करिए। आपको कॉपी नहीं पढ़ना है, बट सारे प्रैक्टिकल्स कॉपी में इंक्लूड होना चाहिए। तो सेकेंड वन हम बात करेंगे वाइवा, जो कि एक मेन पार्ट है आपका वाइवा। तो वाइवा में जहाँ तक मोस्टली क्या एग्जामिनर करता है कि आपसे पूछ लेता है कि आप कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करके आए हो। तो वहाँ पे गाइज आपको बताना चाहेंगे कि आप ऐसा चैप्टर बताइए जो आपको अच्छे से आता हो और उस चैप्टर्स के रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें पता हो। जब आप ये बोलते हो कि मुझे ये चैप्टर आता है, तो उस माइंड करके चलता है कि इसको सारा आता है, तो उसमें कहीं भी क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप बेसिक्स जनरल आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई। प्रोजेक्ट फाइल जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट फाइल को अच्छे से आप रीड करके जाइए, उससे क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। तो ये सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको हर स्टूडेंट को, केमिस्ट्री स्टूडेंट आइदर फिजिक्स स्टूडेंट, सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि 30 मार्क्स का है, मेनली आपका जो डिपेंड करता है मार्क्स, वो आपका वाइवा के बेस पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आपका वाइवा होगा, ठीक है। अगर आपने सपोज दे प्रैक्टिकल्स में अच्छा नहीं भी किया है, तब भी आपने अगर अच्छी कॉपी लिखी है, वाइवा आपका अच्छा हो गया, प्रोजेक्ट फाइल आपने बनाई है, तो 30 में आपको 30 दे के जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपका सपोज दैट वाइवा नहीं अच्छा हुआ है, तो वहाँ पे पूरा आपका टोटल फिर उसके दिमाग में चलता है कि बच्चे को आ नहीं रहा है, ठीक है। सो ये आपका नेगेटिव पॉइंट वहाँ बन जाता है। तो वहाँ पे एग्जामिनर आपको 25, 26